हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए एक जिला यात्रा सीरीज चल रही है, जिसमें हम रोज़ एक नए जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जिला जिसका नाम उन्नाव है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो जिला यात्रा सीरीज है ये यूपी स्पेशल, जितने भी यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं जिनमें यूपी स्पेशल लगा हुआ होता है, उन सारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, लगभग 50% सवाल आपको यहाँ से मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने जनपद की तरफ। आज हम देखते हैं उन्नाव जनपद। कौन सा? उन्नाव जनपद। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका जो मैप दिख रहा है ना, ये वाला मैप, ये रहा यूपी। ठीक है, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये जो लाल वाला हिस्सा है, यही आपका कौन सा जनपद है? ये रहा उन्नाव। ठीक है, और ये केंद्रीय जिला है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच में, सेंटर में पड़ता है, इसीलिए इसको केंद्रीय जनपद जनपद भी कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये लखनऊ मंडल, पहली बात तो देखते हैं ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक सवाल आपसे है, अब बताना है, इसका जवाब आप खुद सर्च करना कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मंडल हैं। पहला सवाल, कितने मंडल हैं। दूसरा सवाल ये है कि लखनऊ मंडल के अंदर कितने जनपद हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है कितने जनपद हैं, पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मंडल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सीमाएं, यानी जो आपका ये जो उन्नाव दिख रहा है ना, ये वाला मैप जो एरिया दिख रहा है, ये उन्नाव है। ये कितने जनपदों के साथ में सीमा साझा करता है, तो आपको देखने को मिलेगा लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, हरदोई भी देखने को मिलेगा, रायबरेली है। ठीक है, और आपको फतेहपुर से भी सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी तहसीलों के बारे में। तो तहसीलें कितनी हैं आपको देखने को मिलेंगी। ये लिखा साफीपुर। ठीक है, आपको साफीपुर, हसनगंज रही। ठीक है, आपको उन्नाव देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 हो गई। चौथी है पुरवा। ठीक, पुरवा 5 हो, 4 हो गई। ठीक, और आपको ये आपको मिलेगा बीघापुर। ठीक है, ये 5 हो गई, यानी आपको यहाँ पे 5 तहसील देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी ये जो उन्नाव जनपद है इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। ठीक, तो माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी यहीं पे था। कौन, किसका आश्रम? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था यहीं पे था। अब अच्छा, एक सवाल आपसे है, अब इसका जवाब आप बताएंगे। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कौन सी रचित किताब है, यानी कौन सी रचित पुस्तक है जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे लव कुश का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये भी मान्यता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। ठीक है, बाद में स्थानीय जमींदारों के अधीन रहा। ठीक है, ये कौन जनपद? उन्नाव जनपद। आगे बात करते हैं, तो 1857 की क्रांति में ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसने इसमें उन्नाव जनपद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब, कब? खास तौर पे जब लखनऊ को घेराबंदी कर ली थी, यानी लखनऊ को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब आपको यह बताना है कि 1857 की क्रांति जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसका जवाब आप बताएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, हम ही बता देते हैं। चलो, 10 मई 1887 में, 1857 में, सॉरी, 1857 में, 1857 को कहाँ से? मेरठ से की गई थी। ठीक है, मेरठ जनपद से की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है सवाल ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो यानी इस स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन यहाँ से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, आपको देखने को मिलेगा। चंद्रिका बिहारी पांडे थे। ठीक है, क्रांतिकारी थे। और रामलाल कक्कड़ थे, ये ना प्रमुख क्रांतिकारी थे। कहाँ से थे? उन्नाव जनपद से। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं भौगोलिक एवं जलवायु की, इसके मतलब इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है और जलवायु कैसी है। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा इसकी, हम जलवायु बताते हैं, तो गर्म, यहाँ पे गर्मी होती है, मानसून बारिश भी होती है, और ठंडा भी होता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख नदियाँ, यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख नदी है, तो देखने को मिलेगी गंगा, जो कि मुख्य नदी है। ठीक है, सही नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, सही नदी क्या है? गंगा की। अच्छा, सहायक नदी का मतलब क्या होता है, यानी जैसे ये जा रही है आपकी गंगा, ये आपकी क्या है? गंगा जा रही है। ठीक है, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये वाला फोटो, ये सही नदी का है, ये आपकी गंगा बह रही है। इसमें जो सही नदी ऐसे आई छोटी सी, ये आपको इधर मिल गई आगे, इसी को कहते हैं सहायक नदी, यानी इसको इंग्लिश में तो कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, बात करते हैं मृदा। यहाँ पे मिट्टी कैसी है, तो आपको मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी देखनी, जो कि मतलब कृषि के लिए
बहुत अच्छी बन जाती है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे यानी फसलें ज़्यादा अच्छी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और उद्योग के बारे में, यानी यहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था है, उद्योग कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन जनपद में, ये ध्यान रखना किसके बारे में बात कर रहे हैं, उन्नाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब मुख्यतः तो आपको कृषि पे आधारित ही अर्थव्यवस्था है। कौन कौन सी फसलें होती हैं, गेहूँ, धान, दलहन फसलें हैं, सरसों है, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं जो कि उन्नाव में होती हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं उद्योग में। तो उद्योग की दृष्टि से बात करते हैं तो यहाँ पे आपको चमड़ा उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक, और दूसरा है हथकरघा एवं कपड़ा उद्योग। यहाँ पे आपको हाथ से बने, हथकरघा मतलब होते हैं हाथ से बने हुए सामान, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा दरी है, कालीन है, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको और यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग भी होता है। ठीक है, यहाँ पे उर्वरक भी बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं सरकार की। तो आपको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनता दिखेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। स्मार्ट सिटी जो कि चल भी रही है। ठीक है, अमृत अमृत योजना। ठीक है, इसका इसका क्या उद्देश्य है, शहरी विकास करना। ठीक है, कौन से जनपद में, उन्नाव जनपद में। ठीक, आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं प्रमुख मंदिर और धार्मिक स्थलों के बारे में, यानी यहाँ पे उन्नाव जनपद के अंदर में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं। ठीक है, और धार्मिक स्थल तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा बड़े हनुमान जी का मंदिर, ये रहा, ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, ये क्या है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ठीक है, क्या है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, यहाँ पे लोग आते हैं। ठीक है, आगे आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्षी विहार देखने को मिलेगा, कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ पड़ता है, उन्नाव में। ठीक है, तो अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे जैव विविधता केंद्र, मतलब यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सवाल पूछ लेता है और पूछेगा कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, पहले तो सवाल ऐसे ही बन जाएगा कहाँ से है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पड़ रहा है, ये उन्नाव जनपद में पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ है, उन्नाव में। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, ये औपचारिक रूप से 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, अब नाम क्या है इसका, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है, शहीद शहीद चंद्रशेखर शेखर शहीद चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पे लिखते हैं आजाद। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि इसका नाम 2000 अभ्यारण्य। ठीक है, ये इसका नाम 2015 में बदल के ये रख दिया गया था। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, अगर अब सवाल आ गया पूछ ले शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप लोगों ने तो पढ़ रखा होगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव में ही है, इसी का नाम बदल दिया गया है। आगे ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये आपका शहीद वही नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, ये भी आपका जो फोटो दिख रहा है यही पक्षी अभ्यारण्य का ही है। ठीक, आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा शिवबाड़ी मंदिर। ठीक है, जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये क्या है, शिवबाड़ी मंदिर है ये जो। ठीक, और ये क्या है, शिव मंदिर है। ठीक है, और ऐतिहासिक मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आप प्रमुख मेलों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से मेले त्यौहार होते हैं। ठीक है, तो आपको महाशिवरात्रि मेला देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। दीप महोत्सव, ये सवाल पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि दीप महोत्सव कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, ये उन्नाव जनपद में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, उन्नाव जनपद में। ये 3 नहीं लिखा है, आप लोग समझ लेंगे शायद 3 लिखा है, ये इसको हम सही कर देते हैं, ये उन्नाव ही कर देते हैं इसको हम। ठीक है, तो उन्नाव है। ठीक, ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, दीप महोत्सव ये वाला, ये देखो हाथ में इनके दीप है। और गंगा स्नान महोत्सव कहाँ, ये जो आपने इसमें देखिए सब सारे लोग स्नान कर रहे हैं, जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये सब लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। ये गंगा स्नान महोत्सव कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना कहाँ होता है, उन्नाव जनपद में होता है। ठीक, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं परिवहन की दृष्टि में क्या है, मतलब यहाँ पे लोग कैसे आते जाते हैं। तो आपको यहाँ नेशनल हाईवे 27 देखने को मिलेगा, NH27 है। ठीक है, और यहाँ पे NH31 भी है। ठीक है, 2 नेशनल हाईवे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के बारे में। यहाँ पे प्रमुख मतलब कौन कौन सा शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो उर्सुला हॉर्समैन मेमोरियल कॉलेज देखने, यह क्या है, सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये पुराना है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, और आपको दूसरा कौन सा मिलेगा, उन्नाव मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, एवं हॉस्पिटल, ये भी यहाँ पे है। आगे चलते हैं, और यहाँ की चुनौतियाँ क्या है, तो सबसे पहले तो वही है औद्योगिक प्रदूषण, जो पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, क्यों होता है, ठीक है, टेन रियो के से गंगा प्रदूषण बढ़ रहा है, मतलब बंद
ये पूछ लेता है कि बनथर के टेनरियों मतलब किस लिए गंगा में प्रदूषण होता है। दूसरा है बेरोजगारी, जो कि हर जगह वही है बेरोजगारी, ठीक है। यहाँ पे असरात्मक यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब यहाँ पे गैप है। स्ट्रक्चरल मतलब यहाँ पे जो है कुछ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, ज़्यादा उच्च शिक्षा में थोड़ी भी कमी है, ठीक है। इन सब में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आगे हम बात करते हैं विकास, यहाँ पे कौन कौन सी विकास हो रहे हैं, सरकार की कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं। तो आपको पहले देखने को मिलेगी यहाँ पे कौन सी है, स्मार्ट सिटी अमृत योजना, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, शहर का विकास करना। दूसरा क्या है, औद्योगिक कॉरिडोर बनाना, ठीक है। क्यों, कानपुर और उन्नाव को जोड़ना, ठीक है, उद्योग की दृष्टि से। और फिर तीसरा क्या है, चल रही है यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, मजबूत बनाना। मिशन शक्ति, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। चौथा कौन सी है, तो गंगा पुनर्जीवन परियोजना, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, गंगा नदी का संरक्षण एवं सफाई करना, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। अब ये आपका रहा एक HW, यानी इसका ये एक आपका सवाल है। इसका जवाब आप कहाँ करेंगे, ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। अब हम, ये सवाल आपका है, सवाल क्या है, उन्नाव जिला गंगा और सई नदियों के बीच स्थित है। ये कथन पहला हो गया। और कथन, इसका रीज़न क्या है, ये कारण दे रखा है। इस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो इसे कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक, पहला। बी क्या है, ए और दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा क्या है, ए गलत है लेकिन आर सही है। अब इसका जवाब ना, अब ये जो सवाल पूछा है हमने ना, ये ऊपर पढ़ाया है जितना भी हमने, उसी पे आधारित है। ये कहीं बाहर से नहीं पूछा है, ये जितना भी पढ़ाया है उसी पे आधारित है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ज़िले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।